कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं, न्यूज़ खोलते हैं, हेडलाइंस में लिखा है ईरान और यूएस के बीच का तनाव बढ़ा, तेल की कीमतों में उछाल, डॉलर मजबूत, सोना भागा, शेयर बाजार फिसला। आप सोचते हैं मेरा एसआईपी तो इंडिया में चल रहा है, भला हमारे इंडिया से इसका क्या लेना देना। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है, क्योंकि आज जो खेल चल रहा है वो ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच का जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक तनाव नहीं है। ये डॉलर के भविष्य का सवाल है, ये तेल के नियंत्रण का सवाल है, और सीधे शब्दों में ये आपके पोर्टफोलियो का सवाल है। चलिए आज इस वीडियो में पूरी गुत्थी सुलझाते हैं, छोटी छोटी कड़ियों से, और समझते हैं कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है और ये सारी चीजें आपसे कैसे जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आधार समझिए, तेल और डॉलर का रिश्ता। 1970s में दुनिया ने एक बड़ा झटका देखा, जिसे 1973 ऑयल क्राइसिस कहा जाता है। जब ओपेक के अरब देशों ने ऑयल सप्लाई कम कर दी, तो ऑयल की प्राइसेस अचानक 3 से 4 गुना तक बढ़ गई और ग्लोबल इकोनॉमी हिल गई। अब ओपेक क्या है? ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये ऑयल एक्सपोर्टिंग देशों का ग्रुप है जो मिलकर ऑयल प्रोडक्शन लेवल और सप्लाई डिसाइड करते हैं, ताकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर इन्फ्लुएंस बना रहे। इसके मेंबर्स में सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई जैसे मेजर ऑयल प्रोड्यूसर शामिल है। सऊदी ओपेक का लीडर माना जाता है। इस क्राइसिस के बाद यूनाइटेड स्टेट ने सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया कि सऊदी ऑयल सिर्फ यूएस डॉलर में बेचा जाएगा। इस यूएस सऊदी अंडरस्टैंडिंग ने डॉलर को ग्लोबल ऑयल करेंसी बना दिया। इसी को हम पेट्रो डॉलर सिस्टम बोलते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, बाकी ओपेक कंट्रीज ने अलग अलग रिटर्न डील साइन नहीं की, लेकिन सऊदी की लीड फॉलो करते हुए उन्होंने भी ऑयल डॉलर में ही प्राइस करना कंटिन्यू किया। इस तरह ग्रेजुअली पूरा ओपेक ऑयल डॉलर बेस्ड सिस्टम में आ गया। इसी वजह से डॉलर की ग्लोबल डिमांड बहुत स्ट्रांग हो गई और अमेरिका की फाइनेंशियल पावर और भी बढ़ गई। अब यहाँ से पहली कड़ी शुरू होती है, डी डॉलराइजेशन। सुनने में ये शब्द भारी भरकम है, मगर समझने में बहुत आसान है। इस सऊदी और यूएस की पेट्रो डॉलर डील का रिजल्ट ये हुआ कि अगर किसी देश को तेल खरीदना है तो पहले डॉलर खरीदो। इससे डॉलर की मांग बनी रहेगी, अमेरिका को फायदा होता रहेगा और दुनिया डॉलर पर निर्भर बनी रहेगी। लेकिन जब पोस्ट कोविड रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रशिया की 300 अरब डिजिटल डॉलर की संपत्ति फ्रीज कर दी थी, तब दुनिया को समझ में आया कि तेल सिर्फ ऊर्जा नहीं है, ये एक सत्ता है। कुछ देश, खासकर जिन पर अमेरिकी प्रतिबंध लगते रहते हैं, वो अपनी डॉलर आधारित सिस्टम पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। ईरान इसका स्पष्ट उदाहरण है। अगर आपका व्यापार डॉलर में हो और आप पे प्रतिबंध लग जाए, तो आप ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से ही बाहर हो जाते हो। इसीलिए कुछ देश स्थानीय मुद्राओं यानी लोकल करेंसी में व्यापार करना चाहते हैं, अल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म ढूंढ रहे हैं और रिजर्व विविधीकरण की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसे ही हम डी डॉलराइजेशन कहते हैं। मतलब डी डॉलराइजेशन कोई ट्विटर ट्रेंड नहीं है, ये धीरे धीरे पकती रणनीति है। डी डॉलराइजेशन अभी छोटा है, लेकिन बीज बोया जा चुका है। दूसरी कड़ी, डॉलर को अभी भी सुरक्षित निवेश माना जाता है। डर क्या करता है? तेल का दाम ऊपर कर देता है, जिससे इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है। और अगर महंगाई बढ़ती है तो सेंट्रल बैंक ब्याज दरें ऊंची रख सकते हैं, ताकि लोग कम खर्चा करें और महंगाई कंट्रोल में आए। ऊंची दरें अक्सर डॉलर को ही मजबूत बनाती है, क्योंकि निवेशक बेहतर रिटर्न के लिए वोलाटाइल इक्विटी से निकल के फिक्स रिटर्न देने वाले डॉलर की एसेट्स की तरफ जाते हैं, और अल्टीमेटली डॉलर ही मजबूत होता रहता है। यानी निवेश की दृष्टि से अगर किसी करेंसी को प्रेफरेंस देना हो तो लोग डॉलर को ही देते हैं, क्योंकि उसको आज भी बहुत ही ज्यादा सेफ और स्टेबल करेंसी माना जाता है। यानी सिस्टम खुद से लड़ रहा है। एक तरफ देश डॉलर से दूर जाना चाहते हैं और दूसरी तरफ संकट में उसी डॉलर की शरण में चले जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति बैंक पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि बैंक लिमिटेड रिटर्न्स और लिमिटेड इंश्योरेंस देती है, लेकिन डर लगते ही अपनी सारी बचत वहीं जमा कर देता है। अब आती है तीसरी कड़ी, सोने और चांदी की कहानी। अब सवाल है, इसका सोने से क्या लेना? सीधा गणित है। अगर दुनिया को लगता है डॉलर का प्रभुत्व धीरे धीरे कम हो सकता है, तो देशों के सेंट्रल बैंक क्या करेंगे? वे रिजर्व में यानी अपने भंडार में डॉलर कम करेंगे और क्या बढ़ाएंगे? सोना। पिछले कुछ वर्षों में सेंट्रल बैंकों ने रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीदा है। क्यों? क्योंकि सोना किसी एक देश का वादा नहीं है, ये किसी एक सरकार की सत्ता में नहीं है, ये बस सोना है, एक प्रीशियस मेटल, एक बहुमूल्य धातु। लेकिन विडंबना देखिए, डिजिटल युग में एआई, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग के दौर में देश फिर से 5000 साल पुरानी धातु की तरफ भाग रहे हैं। अब इस समीकरण को गहराई से समझिए।
तेल महंगा हुआ तो डॉलर मजबूत तो रुपया कमजोर तो सोना सोना रुपए में और तेज भागता है, क्योंकि भारत में सोना डॉलर की कीमत और रुपए की कमजोरी दोनों का जोड़ होता है। यानी अगर इंटरनेशनल गोल्ड स्थिर भी हो लेकिन रुपया गिर जाए तो आपका यहाँ सोना फिर भी महंगा होगा। यही कारण है कि जब भी वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है तो भारतीय निवेशक सोने की तरफ भागते हैं। ये सिर्फ परंपरा नहीं है, ये करेंसी हेज यानी मुद्रा बचाव है। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी सिर्फ कीमती धातु नहीं है, ये इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज और भी बहुत सारी जगह इसका यूज होता है। अगर दुनिया डी डॉलराइजेशन और जियोपॉलिटिकल तनाव में फंसती है तो दो ताकतें टकराती हैं। एक तरफ अनिश्चितता जो चांदी को सोने के साथ ऊपर खींच लेती है, और दूसरी तरफ मंदी का डर जो इंडस्ट्रियल डिमांड को घटा के चांदी का दर घटा सकती है। इसीलिए चांदी ज्यादा वोलाटाइल है। ये सोने की शांत बहन नहीं है, ये मूड़ी है। अब आखिरी लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी, अब आते हैं भारतीय शेयर बाजार पर। मान लीजिए तेल $100 के ऊपर जाता है तो क्या होगा? एयरलाइंस पे दबाव बढ़ेगा, पेंट कंपनियों पर दबाव, एफएमसीजी का मार्जिन कम होगा और सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा। लेकिन हर कहानी में दूसरी तरफ भी होती है। ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियां फायदा उठा सकती है, कुछ मेटल कंपनियां कमोडिटी साइकिल में भी लाभ पा सकती हैं, कुछ मेटल और डिफेंस सेक्टर को ऑर्डर मिल सकते हैं अगर वैश्विक तनाव लंबा खींचे तो मार्केट में कुछ लोग हारते हैं तो कुछ जीतते हैं। बाजार एक सीधी रेखा नहीं है, ये एक जटिल नेटवर्क है। और आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपलोड करती रहूंगी जो पैसे, इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट से आपकी वेल्थ क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत को यहाँ समझिए। जब भी पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है, तेल की सप्लाई पर खतरा आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। अगर वहां खतरा बढ़ता है तो बाजार तुरंत डरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत ही क्रिटिकल जियोग्राफिकल लोकेशन है जहां से बहुत सारा तेल आयात और निर्यात किया जाता है। अगर उसको चोक कर दिया जाए तो ऑयल सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है। हम लगभग 80% से भी ज्यादा तेल आयात करते हैं। इसीलिए भारत की इकोनॉमी पे इस ऑयल वॉर का असर तो पड़ने ही पड़ने वाला है। तो क्या भारत डी डॉलराइजेशन में सक्रिय भूमिका ले सकता है? कुछ हद तक हाँ, रुपए में व्यवहार की पहल हो रही है। लेकिन सच्चाई ये है, जब तक हमारा रुपया वैश्विक रिजर्व करेंसी नहीं बनता, हम पूरी तरह से डॉलर से मुक्त नहीं हो सकते। और रिजर्व करेंसी बनने के लिए चाहिए गहरी बॉन्ड मार्केट, स्थिर पॉलिटिकल सिस्टम, मजबूत कानूनी ढांचा और विश्वसनीयता। ये रातों रात नहीं बनता। तो आप एज ए निवेशक क्या करें? हाइप से दूर रहे। हर बार जब कोई कहता है डॉलर खत्म होने वाला है तो इतिहास देखिए। डॉलर की पकड़ कमजोर हो सकती है लेकिन सिस्टम अचानक नहीं टूटता। असली खेल टाइमिंग का नहीं, स्ट्रक्चर का है। अगर तेल महंगा रहता है, भारत की ग्रोथ पर दबाव आएगा। अगर रुपया दबता है तो इंपोर्ट हेवी सेक्टर प्रभावित होंगे। अगर सेंट्रल बैंक सोना खरीदते हैं तो गोल्ड की लंबी कहानी और मजबूत हो सकती है। लेकिन याद रखिए, बाजार कभी एक कारण से नहीं चलता, ये कारणों का जाल है। अब इन सारी कड़ियों को एक लाइन में जोड़ो तो आपको इस वॉर का आपके पैसे के साथ कनेक्शन समझ में आ जाएगा। अगर ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच की टेंशन और बढ़ती जाती है तो ऑयल का डर बढ़ता जाएगा। ऑयल महंगा होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, डॉलर स्ट्रांग होता है, रुपया प्रेशर में आता है, गोल्ड ऊपर जा सकता है, स्टॉक मार्केट वोलाटाइल हो सकता है। ये सब एक ही चेन का पार्ट है। सच ये है कि दुनिया धीरे धीरे चेंज होती है, एक दिन में नहीं। पर जब चेंज आता है तो उसका इफेक्ट हमारे पेट्रोल बिल से लेके हमारे पोर्टफोलियो तक पहुंचता है। सवाल ये नहीं है कि सोना कितना जाएगा, सवाल ये है कि दुनिया किस दिशा में जा रही है और आपका पोर्टफोलियो क्या उस दिशा को समझता है या सिर्फ हेडलाइन का पीछा कर रहा है। आज ईरान और यूएस का तनाव सिर्फ एक चिंगारी है, डी डॉलराइजेशन एक धीमी आग है, तेल उसका ईंधन है और सोना वो धुआं जो हमें दिखता है। और भारतीय शेयर बाजार उस कमरे में बैठा है जहां की खिड़की खुली भी है और बंद भी। आई होप इस वीडियो के बाद एक बार आप अपनी पोर्टफोलियो पे नजर जरूर डालेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।